लग रहा है सच में मार्केट में काम करने के बाद कि इतना घटिया काम मैं कैसे कर सकता हूँ। अपना लॉस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और वो हुआ भी। तो फिर मैंने सेलिंग क्यों की? मतलब हर एक लॉजिक मेरे खिलाफ थे। तो आज है हमारे चैलेंज का डे 5 जिसमें हम 60,000 से 1 लाख रुपए बनाने वाले हैं और आज है मार्केट फ्राइडे। तो आज मार्केट में लास्ट डे है, वीकेंड है। सो आज हमारा यही प्लानिंग रहेगा कि हमें आज प्रॉफिट हो ताकि हमारा वीक बहुत अच्छे से खत्म हो। और आज हमारी कैपिटल है 72,323 और इससे हम आज ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं चार्ट पे, बिकॉज चार्ट ओपन हो चुका है। तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद बात करने में ना करके चार्ट पकड़ते हैं, ठीक है। बाय। देखो यहाँ पर मार्केट ने ओपन होते ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि अपन ने बोला था ना कि कल मार्केट में 800 के ऊपर चलते हैं, लेकिन वो कल टारगेट नहीं बने, आज टारगेट बने हैं, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर थोड़ी देर इंटी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अपन वेट करेंगे जस्ट बिकॉज कि अपना जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है अपन ने, यहाँ पर और भी लोग सेल करेंगे, तो जस्ट अपन को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 900 के ऊपर निकाल जाने दो मार्केट को, तब जाके अपन सेल करेंगे, ठीक है। फिर अपन मिलते हैं डायरेक्ट पोजीशन बनाते के बाद। मैंने मैंने काफ़ी कोशिश की, वो एंगेजिंग वीडियो बनाने का मुझसे नहीं हो पाता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, कोई देखे या ना देखे भाड़ में जाए। मुझे अपनी चीज़ें अपन को कैप्चर करनी है, बाकी सब हटाओ, ठीक है। एंट्री बनाते हैं थोड़ी। अपन ने यहाँ पर एंट्री बना ली है। अब आई हैव नीड टू एक्सप्लेन माई ट्रेड लॉजिक। ट्रेड लॉजिक इज समथिंग लाइक दैट कि अपन का पहले से कल का जो क्लियर था अपन को कि 800 के ऊपर इनके जो एसएल हैं उनको टारगेट करना था। लेकिन आज मार्केट ने ओपन होते ही इतनी तेज़ी से मूव दिया। देखो बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, इतनी तेज़ी से मूव दिया कि 800 के सारे एसएल हिट हो चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट 900 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर अब मार्केट में बाइंग में एसएल है नहीं है, इसलिए हमने सेलिंग की पोजीशन बना ली। अब मार्केट थोड़ी देर यहाँ रुक सकता है, जस्ट बिकॉज कि और सारे बायर के एसएल बन जाएं, ठीक है, तब जाके सेलिंग में जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग में ही जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू माय सेटअप मार्केट को यहाँ से सेलिंग में जाना चाहिए। और यही वो पोजीशन है जहाँ से मार्केट सेलिंग में जाना चाहिए। फिर वरना वो 60,000 का लेवल है, तो फिर काफ़ी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर हमारा पोजीशन हम फिर बना नहीं पाएंगे, ठीक है, सेलिंग की। तो दैट इज राइट प्लेस जहाँ से मार्केट को सेलिंग में जाना चाहिए। तो अपन ने पोजीशन बना ली है। अभी अपन को प्रॉफिट अभी कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तब अपन वेट करते हैं, ठीक है। अपना लॉस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, लेकिन अपन थोड़ा लिमिट के हिसाब से बैठे हैं कि थोड़ा हो जाए। वो एक्चुअल में 60,000 का ब्रेकआउट हो गया, कोई बात नहीं। पर इतनी अर्ली एंट्री बनाने में मतलब इतने इतना गलत काम किया मैंने। अब बाद में बताऊंगा, आप अपन फेस टू फेस जब बात करेंगे, मैं जब एट द एंड अपनी ट्रेड एग्जिट मार दूंगा, उसके बाद मैं आपसे काफ़ी बातें करनी है आज, 1-2 मिनट, दो चार अच्छी बातें करेंगे अपन, ठीक है। और लग रहा है सच में मार्केट में काम करने के बाद कि इतना घटिया काम मैं कैसे कर सकता हूँ। जब मुझे पता था कि जब मेरे मेरे दिमाग में क्लियर था कि 800 के ऊपर जब एसएल है, ठीक है, तो एसएल हिट हो जाने दो। एसएल हिट हुए और अब मार्केट में इतनी तेजी से मूव किया था मार्केट ने कि बायर को तो मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, ठीक है। जब मार्केट ने बायर को मौका ही नहीं दिया बाई करने के लिए, तो मार्केट सेलिंग में कैसे जा सकता है, पहला सवाल। और अपना दूसरा सवाल कि रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट है, तुम सेल कैसे कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि वहां पर बायर आए नहीं है और जस्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो और सेलर ही आए होंगे। तो वहां पर मैंने सेल कैसे कर दिया, मुझे ये समझ में नहीं आया। इतना घटिया काम मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद तुम्हें पता था कि 60,000 का लेवल है, उसके नीचे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट उसका ब्रेकआउट दे सकता है, और वो हुआ भी। तो फिर मैंने सेलिंग क्यों की? मतलब हर एक लॉजिक मेरे खिलाफ थे। लेकिन मैंने पता नहीं इतनी अर्ली ट्रेड इतनी सी फटाक से देखा कि 800 का ब्रेकआउट हो गया है, अब मार्केट में बायर निकल चुके हैं, अब सेलर निकल चुके हैं, अब सेल करने नहीं दो। मतलब क्यों कर लेने दो सेल भाई, इतनी जल्दी क्या है? जब मार्केट में बायर आई ही नहीं तो सेल क्यों कर रहे हो तुम? और हम जैसे छपरी सेलर आ गए और फिर उनको टारगेट मान के बायर बाइंग में चला गया। अब हमारा एसएल अभी हिट नहीं हुआ है, हम डिबेट कर रहे हैं। अब वेट इस चीज के लिए कर रहे हैं हम, जस्ट कि अगर अभी ना एसएल हिट नहीं हुआ, अगर उससे पहले निकल जाएंगे तो हमने रूल्स तो ब्रेक कर ही दिए, लेकिन जो ट्रेड हैंडलिंग के रूल्स होते हैं वे भी खराब कर दे। मतलब जो ट्रेड हमने हैंडल भी ठीक से नहीं की, तो फिर क्षमा नहीं कर पाऊंगा खुद को, मतलब इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। इसलिए जाएंगे तो स्टॉप लॉस लेके ही, चाहे एट द एंड कुछ क्या होगा, जाना स्टॉप लॉस हो जाएगा और क्या। तो बस अब इतना ही बचा है कि अब स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं। बाकी मार्केट में हम गलत साबित हो चुके हैं क्योंकि हमने काम गलत किया है, ठीक। तो बस इतना ही कहना था। अब अपन एट द एंड बताते हैं कि हमारा लॉस कहाँ पर हमने कट किया, और फिर उसके बाद अब कुछ बताने को रह नहीं गया है, बस वहीं से अपन खत्म करेंगे, ठीक है। तो अपन अब वेट करते हैं कि एसएल कब हिट हो रहा है, ठीक। यहाँ पर एग्जिट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि अब कोई सेंस नहीं है मार्केट में ट्रेड को होल्ड करना। जस्ट
क्योंकि मार्केट ने 60,000 का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मार्केट को ऊपर चलना ही था तो 60,000 के ऊपर ही चलना चाहिए था, तब जाके अपने संभावना थी कि लॉस कम हो जाए। बट अब कोई सेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज की मार्केट अब साइड में रहेगा दिन भर या फिर करेगा मूव, तो और सेलर आएंगे वो मार्केट में अब पॉजिटिव और मूवमेंट दे सकता है, तो क्यों ही वेट करना लॉस का। ठीक है, तो अब ट्रेड को एग्जिट मारते हैं। तो आज का हमारा लॉस रहा 3337 रुपया। ठीक है, और अपनी कैपिटल भी देख लो भाई साहब, अपनी कैपिटल है 68,986, मतलब ऑलमोस्ट 69,000 रुपये। ठीक है, तो अब बस इसी तरह इसको वीक को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे। शायद हम पीएनएल के साथ मिलेंगे कि इस वीक में कितना प्रॉफिट हुआ और नेक्स्ट वीक की क्या प्लानिंग रहने वाली है। ठीक है, तो बाय आप आज के लिए, और टेक केयर, कीप अर्निंग कीप लर्निंग। सॉरी उल्टा हो गया, कीप लर्निंग कीप अर्निंग। ठीक है।